अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में भी होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारी वापसी फिर से हो चुकी है और आपको मेरे पीछे की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज नज़र आ रही होंगी। सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि यहाँ पे जो है हमने अपना ऑरेंज शेड डाल दिया है। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ का भी हमने जो बैनर फट रहा था वो भी हमने चेंज कर दिया। अच्छा, ये जो बैनर हमने यहाँ पे चेंज किया है, यानी जो बैनर्स लगे हुए थे और प्लास्टिक की थैलियाँ लगाई हुई थी हमने, वो मैंने चेंज, क्योंकि वो कराची में जो है वो बारिश के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और सर्दी की बारिश तो वैसे ही ख़तरनाक होती है। नॉर्मल बारिश भी खैर परिंदों के लिए ख़तरनाक होती है, ऐसे जिनको बारिश की आदत ना हो। जब जैसे खुले वो हैं चील कौवे हैं, इनको तो खैर कोई मसला नहीं है, बिल्ली है इनको कोई मसला नहीं होता इतना। लेकिन जो ऐसे मुर्गे वगैरह होते हैं इन सबको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है अगर ये बारिश में भीग जाए। और जैसे कि आप लोगों को याद ही होगा कि हमारा जो सिल्की वाला जो पिंजरा है उसमें एक जो सबसे बड़ा नुक्स है वो ये है कि जब भी यहाँ से शीट से पानी बह के जाता था वो इनके डायरेक्ट पिंजरे के अंदर चला जाता था। तो उसकी वजह से इनके पिंजरे के अंदर पानी खड़ा हो जाता था। और इनके पिंजरे में ज़ाहिर सी बात है, अब वो 4 दाने हैं, अब एक आध कोई दाना होना तो वो एक साइड में होके खड़ा हो जाए, लेकिन जो है वो पानी में उनको मजबूरन खड़ा होना पड़ता था। और बारिश कितनी देर की होती है, कब तक होती है, इसका ना अंदाज़ा ना मुझे है, ना आपको है, ना किसी को भी है सिवाय अल्लाह ताला के। और खैर, तो इस वजह से यहाँ पे हमने ऑरेंज शेड डाल दिया है कि भाई यहाँ से जितना भी पानी आएगा वो बह के डायरेक्ट यहाँ से जो है वो नीचे चला जाएगा। और जो पहले पानी आता था वो यहाँ से आके ये जो शीट से यहाँ से आके वापस अंदर रिस्क शीट के साथ ही पिंजरे के अंदर गिर जाता था। और यहाँ पे जो है वो भी हमने थैलियाँ, पहले हमने आपने देखा था हमने थैलियाँ कपड़े के नीचे करी हुई थी, अब हमने थैलियाँ कपड़े के ऊपर कर दी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये थैलियाँ नोच के जो है वो इन सब ने जो है कुतर दी हैं। ये देख सकते हैं आप कि आपको नज़र आ रही होगी, ये सब थैलियों में इतने बड़े बड़े जो छेद किए हैं इन सभी मुर्गों ने किए हैं। ये चूहे हुए का कमाल नहीं है, लेकिन खैर यहाँ पे चूहा भी आता है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास एक आपको देने के लिए बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ भी है, वो ये कि हमारा जो देसी का बच्चा था, यानी देसी के जो बच्चे थे हमारे, उसमें एक आपको याद होगा हमारे पास 2 नर थे, एक ब्राउन नर और एक ब्लैक नर। तो उसमें से ब्लैक नर जो था उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ख़राब हो चुकी थी और उसकी मैंने काफ़ी टाइम तक दवाई भी करी और उसको खाना वाना भी अपने हाथ से पकाया था, खिलाया, सब कुछ किया, लेकिन खैर उसके नसीब में जो है वो बचना नहीं था। तो वो कल जो है वो हमारे पास से चला गया, यानी मर गया वो बेचारा। तो अब जो है हमारे पास देसियों में सिर्फ एक नर बचा है और अभी हमने यहाँ पे जो है इनको दाना पानी करने के लिए खोलना है। तो एक एक करके मैं इन सबको पहले खोल लेता हूँ, इन सब के ऊपर से पर्दा हटा लेता हूँ और उसके बाद इनको बिस्मिल्लाह पढ़ के देखते भी हैं कि ये सब कैसे हैं और इनको खाना भी डालें। सिल्की हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव भी भरपूर। और सबसे अच्छी बात, इन्होंने कल हमें जो है वो एक अंडा भी दिया है जिसको मैंने अपने इंक्यूबेटर में भी रख दिया है। और आपको तो ये याद ही होगा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई हमारा हीरा का जो मुर्गा है वो तो चला जाएगा, यानी हीरा का पूरा पेयर चला जाएगा और हमारी काली कंधारी की मादा भी चली जाएगी। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब ये जो पेयर था यहाँ पे हमारे हीरा का वो भी जा चुका है और यहाँ पे जो हमारी कंधारी की काली मादा थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जा चुकी। जो दाना आपको नज़र आ रहा है हीरा का, ये आया है उस हीरा पेयर के एक्सचेंज में, यानी जिनका वो पेयर था वो अपना वाला पेयर लेके गए और ये वाला मुर्गा यहाँ पे छोड़ के गए, क्योंकि ये मुर्गा उनके पास अभी फ़िलहाल एक्स्ट्रा में था और ये मुर्गा जो है वो अभी बच्चा है।
ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह 9 से 10 महीने का है बामुश्किल। और आप ये देख सकते हैं कि इसकी हाइट माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा है। आप ये देख सकते हैं ये मेरी छत से जो है वो तकरीबन 4 इंच 5 इंच इसकी हाइट, 4 इंच बामुश्किल इसकी हाइट नीचे है। बाकी अभी मैं इसको जब खोलूँगा ना तो आपको मैं अपने बाकी मुर्गों के साथ भी इसको रख के दिखाऊँगा कि ये माशाल्लाह से कितनी अच्छी हाइट का है। और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे परिंदे जो हैं वो ठीक ठाक हैं। और ये वाली मादा भी हमें अंडे दे रही है, यानी ये जो मादा है हमारी ब्राउन की जो फार्म से आई है ये भी हमें अंडे दे रही है। और यहाँ पे जो है हमने अपने हीरा को शिफ्ट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इनको पानी भी देंगे, लेकिन आज हम इनके पानी में एक और चीज़ मिलाएंगे। वो चीज़ क्या मिलाएंगे वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। हम अपने परिंदों को ये पानी में मिक्स करके देने वाले हैं, जिसकी मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। ये है साइमोस्ट्रेट्स और बेसिकली ये यूज़ होती है परिंदों में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं ये मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। इसमें विटामिन ए है, विटामिन D3 है, विटामिन ई है, विटामिन K3 है, विटामिन B1, B2 और B6 भी है। तो जितनी क्वांटिटी है वो सारी इसके पीछे सारी की सारी लिखी हुई है। और इसके पीछे तरीक़ेकार भी ये लिखा हुआ है कि इसको भाई यूज़ कैसे करना है। आप 4 लीटर की बोतल में भी बना के दे सकते हैं और 8 लीटर की भी उसमें बना के दे सकते हैं, लेकिन 1 ग्राम जो है वो आपने 4 लीटर और 8 लीटर में जो है वो मिक्स करना है। और ये सारी परिंदों में जितनी भी कमी होती है यानी कैल्शियम के हवाले से उन सबको पूरा करने में काम आता है। परिंदा डिप्रेस है, परिंदा सही से जो है वो खाना खा नहीं रहा या कोई और मसला है, या मेनली जो होती है वो इनकी ब्रीडिंग के हवाले से, यानी इनके जो एग्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प। तमाम जानवरों में परिंदों में यूज़ होने वाली चीज़ें यानी आप देख सकते हैं, आप चिड़िया से लेकर घोड़े तक और गाय से लेकर बकरे तक ये आप सबको यूज़ करवा सकते हैं। इसके पीछे भी आपको परिंदे नज़र आ रहे होंगे, जानवर नज़र आ रहे होंगे बने हुए। तो यानी इन शॉर्ट ये सब खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी, मेरा मतलब है खैर तो जाने देते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही होगा कि ये मैं अपने परिंदों को क्यों यूज़ करवा रहा हूँ, वो इस वजह से कि भाई यहाँ पे जो है मैं कुछ जो अपने परिंदे हैं जैसे सिल्की हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब की मैं ब्रीड लेता हूँ और इनके बच्चे निकलवा के सेल करता हूँ। कि हमारा जो हीरा है वो यहाँ पे पानी पी रहा है और ये कैल्शियम वाला पानी अल्हम्दुलिल्लाह पी रहा है। और जो है अब ये पानी पी के जब जाएगा तो ऐसे करते करते मैं अपने सारे परिंदों को जो है वो एक एक करके सारा पानी जो है इनका ये पिला दूँगा। बाकी पानी मेरे पास वहाँ पे स्टोर है और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम एक और बोतल जो है वो हम ऐसे ही बना लेंगे। तो अभी हम इनको पानी पीने देते हैं और इतने मैं इनके बर्तन में खाना भी डाल देता हूँ ताकि ये यहाँ से जाने के बाद अपना खाना भी खा सके। तो वहाँ पे हमारे कुछ परिंदे जो हैं वो अभी भी पानी पी रहे हैं। बाकी जो हमारा नर है और हमारी सबसे बड़ी मादा है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ के इनको खाना डाल देंगे। और इसमें जो है वो बाजरा, आपको ऊपर बाजरा नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसके नीचे पूरी फीड की तकरीबन आधा मग जो है वो उसकी फीड की लेयर है। और डाल रहा हूँ भाई, डाल रहा हूँ यार, बिस्मिल्लाह। चलो दोस्तों, फाइनली आज का हमारा काम जो है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। और आज मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताना तो भूल ही गया। वो क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको हमारे पिंजरे नज़र आ रहे होंगे, इसी के बिल्कुल ठीक बराबर में यहाँ पे हमारी एक नई बाउंड्री खिंच रही है। अब ये बाउंड्री किस चीज़ की है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आप कमेंट नीचे करके मुझे बता सकते हैं। लेकिन अब ये क्या चीज़ बनने वाली है ये तो मैं आपको बनने के बाद ही बताऊँगा। तो खैर ये हमारी बाउंड्री बन रही है और ये यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरी दीवार जो है, मैं आपको इतना सा हिंट दे देता हूँ कि भाई ये हमारी पूरी दीवार जो है वो बंद हो जाएगी। और हमारा जो ये हिस्सा बनेगा, यानी जो ये पोर्शन बनेगा एक सिंगल ही पोर्शन बनेगा, इसमें कोई बीच में दीवार नहीं उठेगी। और ये जो सिंगल हमारा पोर्शन बनेगा ये बनेगा तकरीबन 5 फीट ऐसे इसकी लंबाई है और तकरीबन 3 फीट या 3.5 फीट जो है, 3.5 फीट आप समझ लें इसकी चौड़ाई है। और हाइट क्या होगी वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हाइट अभी तक मैंने ख़ुद नहीं सोची।
लेकिन यहाँ पे जो है वो एक और नया पोर्शन बनने वाला है। अब वो कौन सा है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपका जवाब सही हुआ तो यानी जिसका भी जवाब जो है वो सही हुआ, इंशाल्लाह मैं वीडियो में उसका कमेंट भी डालूँगा और कि भाई किसने सही गैस किया। क्योंकि अब मैं अभी उस लेवल पे तो नहीं हूँ कि भाई मैं आपको कोई इनाम दे सकूँ, लेकिन मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि भाई मैं आपका नाम ले सकता हूँ, आपका कमेंट जो है वो इस वीडियो में डाल सकता हूँ, यानी अगली वीडियो में मैं आपका कमेंट डाल सकता हूँ। तो अब देखते हैं कि भाई किसको समझ में आता है कि मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।